कैसे हैं आप सब। आशा उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग को तो मेरा थंबनेल से पता चल गया कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। यस, मैं 9 साल एंजाइटी में रही हूँ। 9 साल मैंने एंजाइटी को फेस किया है। अब मैं 10 मिनट का अपना एक्सपीरियंस, वो 9 साल का एक्सपीरियंस आपको 10 मिनट में बता रही हूँ। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो या सुन रहे हो, जहाँ से भी देख रहे हो, बस ध्यान से सुनना और मेरी बातों को फॉलो करना, क्योंकि मैं अपना 9 साल का एक्सपीरियंस आपसे बताने जा रही कि मैंने एंजाइटी को कैसे ठीक किया। तो मैंने तो 9 साल होने के बाद मैंने उसको ठीक किया। आप चाहो तो 10 मिनट में उसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखो, मेरा 9 साल का एक्सपीरियंस आपको पता ही होगा। मैं हर वीडियो में बताई हूँ कि बहुत बुरा मेरा एक्सपीरियंस था 9 साल का, बहुत बुरा। मैं हर दिन डर में रहती थी कि अभी कुछ हो जाएगा, कुछ होने वाला है, आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। मुझे फियर ऑफ डेथ था एंजाइटी में, मुझे फियर ऑफ डेथ था। मतलब ज़्यादा मैं सिम्टम्स इसलिए नहीं शेयर करती हूँ कि मेरी वीडियो बहुत लोग देखते हैं जो सिम्टम्स शेयर करने से ना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको भी वो सिम्टम्स आने लगती है, इससे ज़्यादा मैं शेयर नहीं करती हूँ। लेकिन जब मुझे होता था ना, जब मुझे एंजाइटी में फियर ऑफ डेथ था, लेकिन जब मुझे होता था ना तो मुझे पता है कि मैं क्या फेस करती थी। ये बातें वही समझ सकते हैं जो एंजाइटी और डीपीडीआर से परेशान है। मुझे डीपीडीआर था एंजाइटी में। मेरी फैमिली अचानक से जब मैं बैठती थी ना और मैं सबको ऐसे करके देखती थी, ऐसे अपनी फैमिली को देखती थी, अपने बच्चे को ऐसे देखती थी, तो मुझे ऐसा लगता था ना मैं उनसे बहुत अलग हूँ, बहुत ज़्यादा। वो लोग अपना इंजॉय कर और मैं बहुत अलग हूँ उन लोग से। ये मैं हूँ ही नहीं, ये वाली मेरी फीलिंग थी। और ये जो फीलिंग जब आती थी ना, मेरी हालत बहुत बिगाड़ देती थी। मेरी हालत मुझे ये सोचने पे मजबूर कर देती थी कि मेरी डेथ हो चुकी है। मैंने वीडियोज़ में बताया है कि ये मेरी हालत बिगाड़ देती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी डेथ हो गई थी। ये मैं सोचने पे मजबूर हो जाती थी कि नहीं, मैं तो मर चुकी हूँ, ये मैं नहीं हूँ। ये चीज़ मेरे लिए भी आसान नहीं था। 9 साल, आप समझ सकते हो, 9 साल मेरे लिए आसान नहीं था। मैंने भी बहुत कुछ किया एंजाइटी से निकलने के लिए। सबसे पहले तो मुझे एक्सेप्ट मैंने किया 2 चीज़ों को। जिससे मुझे डर था मैंने उसको एक्सेप्ट किया। मुझे मरने से बहुत डर लगता था, मैंने उसको एक्सेप्ट किया। नहीं, आप कहीं नहीं भाग सकते, मौत तो होनी है। कहाँ जाओगे आप मौत से भाग के? कहीं जा सकते हो? बहुत लोगों को कार्डोफोबिया का डर होता है, हार्ट अटैक का डर होता है, कहीं किसी लोगों को बीमारी का डर होता है। तो ये डर मतलब कहीं ना कहीं डेथ से रिलेट करती है कि मैं मर जाऊंगा, बीमारी होगी मैं मर जाऊंगा, एक्सीडेंट होगा मैं मर जाऊंगा। तो पहले अगर आपको ठीक होना है तो आप पहले उसको एक्सेप्ट करो कि आपको सिर्फ और सिर्फ एंजाइटी है और कुछ नहीं है। एक्सेप्ट करना आसान नहीं है, जल्दी एक्सेप्ट नहीं होता है। मैंने बहुत किया तब जाके एक्सेप्ट हुआ मुझे। तो मैंने पहले डेथ को एक्सेप्ट किया, फिर मैंने एंजाइटी को एक्सेप्ट किया। मैं बर्तन धोते रहती थी और हार्ट बीट तेज़ होती थी। मैं बोलती थी नहीं, मुझे एंजाइटी की वजह से हो रहा है, इग्नोर करो, और बर्तन धोने में फ़ोकस करती थी। झाड़ू देती थी, लगता था मैं अब गिर जाऊँगी, डिजनेस, अब मैं गिरने वाली हूँ। मैं तुरंत बोलती थी नहीं, एंजाइटी की वजह से हो रहा है, झाड़ू में फ़ोकस, झाड़ू में फ़ोकस। तो मैंने अपने चीज़ों से ध्यान हटा कर उन चीज़ों पे ध्यान लगाया। मुश्किल था, स्टार्टिंग में नहीं हो रहा था, ध्यान मेरा उधर ही जा रहा था। बहुत मुश्किल से मैं डाइवर्ट करती थी अपने माइंड को, और डाइवर्ट करते 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 मेरा होने लगा। देखो, एक चीज़ आप लोग को बताती हूँ, कोई भी बंदा एक दिन चाउमीन या बर्गर खा के उसका पेट बाहर नहीं आता है। ध्यान से सुनो, अगर ऑयली चीज़ खा रहा है तो वो एक दिन में, ऑयली चीज़ अगर एक दिन खाया चाउमीन या बर्गर, तो एक दिन में उसका पेट बाहर नहीं आया। वो बार बार उसको खाया, लगातार उसको खाया, तब जाके उसका पेट बाहर निकला, तब जाके वो मोटा बना, है ना। तो सेम आपका एक बार नेगेटिव बोलने से या नेगेटिव सोचने से आपको एक बार ये पैटर्न्स नहीं बना, आपने उसको कंटिन्यू किया, बार बार लगातार किया, तब वो पैटर्न्स बनी आपके अंदर, तब वो नेगेटिव पैटर्न्स बना। एक बार बोलने से नहीं हुआ। जब मैं फियर ऑफ डेथ में थी ना, तो मुझे ये चलता था कि अगर मैं मर गई तो ये बगल वाला क्या सोचेगा कि अरे अभी तो ये अच्छा थी, ये तो कल मैंने इसको छत पे देखा था, कैसे मर गई अचानक। ये वाला चीज़ मुझे बहुत, कि मतलब अगर मैं रोड में जा रही हूँ, अगर मैं गिर गई, बेहोश हो गई, तो क्या बोले कैसे बेहोश हो गई, दूसरे क्या सोचे, मतलब मैं मरने वाली हूँ, इस पर भी मुझे ये लग रहा है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इतना मैं क्या बोली, इतना मेरा हालत ख़राब था। दूसरों के लिए सोच रही थी मैं उस टाइम कि अगर मैं गिर गई, मैं मर गई तो वो क्या सोचेगा, मेरे हस्बैंड क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, अरे कैसे मर गई, कैसे मर गई। ये वाला चीज़ आप लोग के साथ भी होता होगा जो मुझे सुन रहे हैं। देखो, ये वही जो मैं बोल रही हूँ, जिनको सच में एंजाइटी है और जिसने डीपीडीआर को फील किया, वो मेरी बातों को समझ सकते हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ और लगता कैसा है। आप पूरी फैमिली आपकी एक साइड है, पूरी दुनिया एक साइड है, आप अकेले तनहा खड़े हो, एकदम अकेले।
अब पूरा दुनिया एक साइड है, आप अकेले खड़े हो, सोचो सिचुएशन। मैं ऐसा फील करती थी कि सब एक साइड है, मैं अकेली हूँ। क्या हो गया मुझे, कहाँ फंस गई हूँ मैं, कैसे निकलूँ इस चीज़ से। देखो मैं अपना 9 साल का एक्सपीरियंस बता रही हूँ आप लोगों को। मेरी बातों को समझो, फॉलो करो। एंजाइटी कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। माइंड को डाइवर्ट करो, एंजाइटी को एक्सेप्ट करो, डेथ को एक्सेप्ट करो, फिर देखो चीज़ें कमाल की होगी। और मुझे कल लाइफ में किसी ने पूछा, मैम सुना है कि एंजाइटी के बाद की दुनिया बहुत अच्छी होती है। यस, बहुत अच्छी। सबसे पहले तो आपको जिस चीज़ का डर है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। वो डर नहीं रहेगा, वो ख़त्म हो जाएगा आपका डर। मेरी तो एकदम डर ख़त्म हो गई है, मुझे मरने का बिल्कुल डर नहीं लगा। मरना है तो मरना है, मैंने एक्सेप्ट किया। मरना है तो मरना है, क्यों डरेंगे। मेरे पापा नहीं है दुनिया में, मेरे दादा नहीं है, मेरी नानी नहीं है, वो लोग भी सब अल्लाह के पास गए, ऊपर चले गए। तो वो लोग भी तो चले गए ना, उनके भी नाना होंगे, उनके भी दादा, उनके भी पापा, वो लोग भी ऊपर चले गए। तो मैंने डाइवर्ट करना सीखा, मैंने डाइवर्ट करना स्टार्ट कर दिया। ध्यान तो मेरा एक ही चीज़ में है। देखो आप लोग क्या गलती करते हो ना, आप लोग की गलती मैं बताती हूँ कि जैसे मैंने आपको बोल दिया कि ये एंजाइटी को एक्सेप्ट करो, एंजाइटी कुछ नहीं है। आप लोग मुंह से बोल रहे हो कि नहीं नहीं मुझे एंजाइटी की वजह से हो रहा है, मैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन ध्यान उस नेगेटिव थॉट पे ही कि कुछ होने वाला है, उस पे ही आपका थॉट है, इसलिए आप कर नहीं पाते हो। मेरा भी स्टार्टिंग में यही था, जब मैं करती थी ना कि नहीं नहीं एंजाइटी की वजह से हो रहा था, फिर मैं थॉट आता नहीं नहीं मैं मरने वाली हूँ। जब भी मेरा मन ऑटोमेटिक मेरे ब्रेन में चलता था कि नहीं एंजाइटी कुछ नहीं, तुम मरने वाली, यही साइन है, अब तुम मर जाओगी, तुम्हारी लाइफ यहीं तक था। और एक जो सेंटेंस मेरा आता था ना ब्रेन पे, थॉट पे, कि तुम्हारा लाइफ यहीं तक है, अब तुम्हारा खेल ख़त्म, यहीं तक तुम्हारा ज़िंदगी, अब तुम मर जाओगी। ये चीज़ मैं इतना परेशान होती थी, मुझे बिलीव नहीं होता था कि क्या मैं सच में मरने वाली हूँ, क्या सच में मेरा इतना ही दिन तक टाइम है। ये चीज़ मुझे कंफ्यूज इतना मैं होती थी ना कि मैं लगता था कि मैं पागल हो जाऊँगी, मैं पागल हो रही हूँ, लगता था मुझे। मैं बताऊँ, मैंने बहुत कुछ किया एंजाइटी से निकलने के लिए। देखो लेकिन इंसान बोलते हैं ना, जो करने पे आता है वो कर देता है। मैं कर दिखाई 9 साल। बस मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत थी कि हाँ तुम कर लोगी, तुमसे हो जाएगा। मुझे मोटिवेट मेरे हस्बैंड ने किया, बहुत मोटिवेट किया उसने कि नहीं नहीं हाँ एकदम डरना नहीं है, तुमको कुछ नहीं है, तुमको कुछ हो ही नहीं सकता है, तुमको इतना जल्दी हम जाने नहीं देंगे, तुमको कुछ नहीं होगा, तुम हमें छोड़ के चल जाओगी। तो मतलब बहुत मोटिवेट किए मुझे। तो एंजाइटी से निकलने के लिए मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। जब एम्बुलेंस जाता था ना तो मैं कान पे ऐसा आवाज़ हाथ रख लेती थी कि नहीं, मतलब बहुत ज़ोर से नहीं सुनना है, क्योंकि मैं तुरंत उसको जनरलाइज़ कर लेती थी अपने ऊपर तुरंत कि इसका पार हुआ, अब मेरा भी होगा, मेरा भी इसी तरह आएगा, मेरा भी ऐसे ही भीड़ लगेगा, ऐसे ही सब लोग सुनेंगे ये। और सबसे बड़ा चीज़ मेरा, जब मैं फियर ऑफ डेथ में थी ना, तो मुझे ये खाली लगता था कि अगर मैं मर जाऊँगी तो बगल वाला क्या सोचेगा, करी तो हम और आप थोड़ी यहाँ हमेशा के लिए रहेंगे, हम भी दादा नानी बनेंगे, हम लोग भी मर जाएंगे। किसी का नहीं पता उम्र क्या, कितना कौन जिएगा। लेकिन एंजाइटी वाले लोग बहुत लंबा जीते, ये मैंने माना है, बहुत लंबा। अगर एंजाइटी में किसी की डेथ होती तो 9 साल कोई सफ़र नहीं करता, 15 साल कोई सफ़र नहीं करता, 6 साल कोई सफ़र नहीं करता। इसलिए मैं बोलती हूँ एंजाइटी में कुछ नहीं होता है। लोग डरते मुझे बीमारी हो गया। अगर एंजाइटी में आपको 6 साल से एंजाइटी है तो अब तक तो बीमारी हो गई होती ना, अब तक तो पता लग गया होता कि आपको ये बीमारी है, लेकिन आपको कोई पता लगा क्यों? एंजाइटी कुछ नहीं है, मुझे पता है। बस ये मेरा 9 साल का एक्सपीरियंस है कि मैंने कैसे किया। जब मेरा थॉट आता था ना कि तुमको अब कुछ होने वाला है, मेरा पूरा बॉडी का टेंशन उस थॉट में चला जाता था और मैं बेड पकड़ देती थी, सो जाती थी आंखें बंद करके रिलैक्स मोड पे। लेकिन जब मैं रिकवरी करने लगी तो उसका अपोजिट थॉट आता था, कुछ होने वाला है, बोले होने दो, जाने दो, एंजाइटी की वजह से मुझे हो रहा है। और झाड़ू जो होता है ना उसको मैं काउंटिंग करने लगती थी, उसके डंडिया को। बर्तन धोती है मैं गिलास को काउंटिंग करने 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग करने लगती थी, ध्यान को डाइवर्ट करती थी, उस चीज़ से हटा देती थी। देखो मैंने बहुत कुछ किया है। आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं ना, मैंने बहुत किया है एंजाइटी को हराने के लिए। ऐसा नहीं, हाँ 21 दिन तो मैंने बहुत कोशिश किए। 42 डेज़ में मेरा नेगेटिव पैटर्न्स टूटा, 2 महीने में मेरे सिम्टम्स आने बंद हो गए, बिल्कुल भी एक भी कोई सिम्टम्स नहीं। फिर अचानक से 1 साल बाद मुझे हुआ, 1 साल 1.5 साल के बाद हुआ, एकदम हल्का लाइट, पता भी नहीं चला। तो मुझे पता चल गया एंजाइटी हाँ, तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद से मुझे आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ। मेरा ऊपर वाला का एहसान करम, उनका दुआ है, आज तक नहीं हुआ। मैं कर सकती हूँ, आप लोग कर सकते हो। एंजाइटी कुछ नहीं है, बस ये सारा आपका माइंड। आप देखो
मैंने आज किसी को काउंसलिंग में अपना समझाया था कि पानी होता है ना, ट्रांसपेरेंट होता है। पानी को जिस एंगल में आप डालोगे ना, वो आप ब्रेन को जैसा नॉलेज दोगे, ब्रेन ऐसा काम करेगा। वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। बस मेरा यही मोटिव है कि आपको, बस आप खुश रहो, ठीक रहो। अगर आपको नेगेटिविटी को हराना है तो खुश रहना सीखो। आपका हैप्पी हॉर्मोन्स है ना, सेरोटोनिन, वो अपने आप हाई होने लगेगा। इसके लिए दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद हाई होने लगेगा। आप खाली खुश रहो। लेकिन होता है ना, लेकिन एक और चीज़ मैं बोलती हूँ कि लोग बोलते हैं ना मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज, नहीं अभी हो पाएगा, स्टार्टिंग में नहीं होगा। मैंने कौन ऐसा चीज़ है कि मैंने नहीं किया, सब करके बैठी हूँ, कुछ काम नहीं आता है। 50% 40% रिकवरी के बाद आप करोगे ना तो काम करेगी। हाँ, एक चीज़ काम आती है, वॉकिंग करो। 1000 स्टेप आप लेना शुरू करो। तो ये तो मेरा छोटा सा था 9 साल के एक्सपीरियंस का, थोड़ा सा मैंने बताया है। एक्सेप्ट करो, और दोनों को एक्सेप्ट करो। जिससे डर है उसको एक्सेप्ट करो, एंजाइटी को एक्सेप्ट करो। देखो लाइफ चेंज होने लगेगा, एक बार में नहीं होने लगेगा। और अगर आपको और कुछ चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके पूछना, मैं कमेंट में आपको जवाब दूँगी। अभी तो मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती, बहुत खुश है। एंजाइटी के बाद की दुनिया मत पूछो, बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा ही सुंदर। मैं खुद का एक्सपीरियंस हूँ। मैं छत में जाने से डरती थी, अब तो कभी भी छत पे जाती हूँ, रात में भी चली जाती हूँ। बालकनी में जाती थी, वहाँ सोचती थी कैसे है लोग, रोती थी दूसरों को देख के, वो कितना खुश है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब नहीं, अब भी सोचती यार वो थॉट क्यों नहीं आता वो। फैमिली को देखती थी तो वो लगता था वो अलग साइड में बैठे, मैं एकदम अलग हूँ, उनसे बहुत अलग हूँ। मतलब मैं उनको मर चुकी हूँ, मैं उनको देख रही हूँ। अब वो फीलिंग वो सब नहीं आती है। सोचती हूँ काहे नहीं अब, मतलब। लेकिन एक चीज़ है कि पता नहीं एंजाइटी क्या है, बहुत गजब की चीज़ है एंजाइटी, जो भी है बहुत गजब है। आपको एकदम घुटने पे ले आती है, रुला देती है एकदम खून से। मैंने 9 साल बहुत रोया है भाई साहब, मैंने बहुत रोया है। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी रोए। एंजाइटी कुछ नहीं है, अपने ऊपर काम करना शुरू करो, और कुछ होगा तो मैं हूँ ना, आपकी फ्रेंड, आपकी दोस्त, आपकी बहन, आपकी काउंसलर। मुझसे कमेंट में बातें करो, मैं कमेंट में करती हूँ, लाइव आती हूँ संडे को 8:30 बजे। मुझसे पूछो, मैं आपको बताऊँगी। एंजाइटी कुछ नहीं होती, वही बता सकता है जिसने एक्सपीरियंस किया है, वही नहीं कि वीडियो देखकर बोल दिया। नहीं, जिसने अनुभव किया, मैंने अनुभव किया है 9 साल। मेरी फीलिंग, मेरी जर्नी आसान नहीं थी, इसको आसान मैंने बनाया है। अरे क्या नहीं, हम लोग चाहे तो क्या नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं, बस करना आना चाहिए। आप कर कैसे रहते हो डिपेंड करता है। लो अभी आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, सोच रहे हो कि मैम हम तो करते हैं लेकिन होता नहीं है। डिपेंड करता है कि आप कर कैसे रहे हो, है ना, आप कैसे कर रहे हो। और एंजाइटी किस तरह की एंजाइटी आपके अंदर, एक जैसी एंजाइटी नहीं होती है। मेरी तो बहुत ख़तरनाक एंजाइटी थी, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। चलो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना अगर नए हो मेरे चैनल को। मैं अपना छोटा छोटा एक्सपीरियंस आप लोग से शेयर करती रहूँगी, तो कमेंट कर देना। बाय।